गाइस हम एक बार एनालिसिस करते हैं। कल तो मार्केट ने शार्प सेलिंग दी है, शार्प। अच्छा हुआ अपन लोग यहीं पे निकल गए। तो अभी देखते हैं, अब ये लेवल नहीं, अब हमारे पास ये लेवल है। यहाँ से आया, यहाँ से एक सेलिंग आई, ये लेवल डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक सेलिंग जोन। इसको रेड कलर कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर ये भी, ये जोन तो ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे वापस सपोर्ट बना के फिर ब्रेकडाउन आया है। यहाँ पर भी एक फ्रेश जोन बनाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक फ्रेश सेलिंग जोन बनाते हैं। ये तो अपने पास सेलिंग जोन्स है। अब सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हाँ, ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है, ये सपोर्ट वैलिड है। अब देखते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में, क्या हुआ होगा। ये ब्रेकडाउन के बाद बायर्स तो नहीं है मार्केट में फॉर श्योर। इतनी शार्प सेलिंग के बाद बायर्स तो नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ सेलर्स ही बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं मिलता है तो अपन बाइंग साइड का सेटअप बना सकते हैं। ब्रेकडाउन के बाद सारे सेलर्स ही बैठे होंगे, इनको तो टारगेट नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ वाले सेलर्स, यहाँ वाले सेलर्स, इनको टारगेट बना सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट जोन है हमारे पास। यहाँ तक का वेट करना पड़ेगा सेलिंग के लिए, या तो यहाँ से हम बाइंग का सेटअप बना सकते हैं। अब एक बार अपन लोग कॉल पुट एनालाइज करते हैं। यहाँ पे कॉल लगाते हैं। अभी भी मार्केट ओपन हुआ नहीं है, मतलब प्री ओपनिंग पता नहीं है अपने को अभी आज के दिन इन डबल डिजिट वाली स्ट्राइक प्राइस में ही लेना पड़ेगा। 100-110 वाली स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं। तो अभी के लिए एनालिसिस के लिए अपन 25,500 की कॉल एनालाइज करते हैं। इसको 15 मिनट में लगाते हैं। तो पिछली बार यहाँ पे हैवी एक्यूमुलेशन हुआ तो था, यहाँ से प्राइस ने सीधा इतना बड़ा गैप अप दिया था। 142 से सीधा 1000 रुपीज़ पे खुली थी स्ट्राइक। तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन तो है फॉर श्योर। अब ये देखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ से किधर आया है। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल वापस नीचे आ तो गया है, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ तो है लोगों का। तो ये 127 से 102 का दिख रहा है, और एक रेजिस्टेंस 200 के पास में दिख रही है यहाँ पे। ये जोन तो परफेक्ट ही लग रहा है बाइंग साइड के सेटअप के लिए। इसमें अपन लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ये, जो कि इधर का लोअर है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो बना दिया अपन ने। अरे क्या हो रहा है। तो ये जोन हटाते हैं। अब अपन लोग फ्रेश प्राइस एक्शन देखेंगे। तो निफ्टी 406 पे ओपन हो रहा है, मतलब यहीं कहीं ओपन हो रहा है, फ्लैट ही ओपन हो रहा है एक टाइप से। 416 से निफ्टी, एक सेकेंड दूसरा टैब खोलते हैं और सब लोग कहाँ ओपन हो रहे हैं वो देखते हैं। बैंक निफ्टी ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा गैप डाउन ही ओपन हो रहा है। मेरा अल्काइल अमाइन ठीक है, अभी भी ज़िंदा है कैसे तो भी। बैंक निफ्टी का अगर देखें बैंक निफ्टी में लास्ट में यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ये वाला है। ये भी नहीं, ये है मोर प्रॉपर, यही सही है। एक सपोर्ट जोन यहाँ पे तो है बैंक निफ्टी में, नो डाउट। बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है कि यहाँ पे अगर 1 मिनट में देखें तो ये ब्रेकडाउन के बाद वापस सेलर्स आए होंगे। ये वाले ब्रेकडाउन के बाद वापस सेलर्स ही आए होंगे, तो अपने को उन्हीं को टारगेट करना है। अभी ओपन कहाँ हो रहा है, 627, इधर कहीं ओपन हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी एक नीचे तो स्पाइक मारेगा, नीचे स्पाइक मार के अपने को यहाँ कहीं मिल जाएगी कॉल 89-88 के आसपास, तो अपन एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके फिर से एंट्री बनाने का प्लान करेंगे। देखते हैं, ये अभी यहाँ पे तो ओपन हो रहा है,
फिर हो सकता है कल के सारे बायर्स को ऐसा एक स्पाइक मारे, फिर इस जोन पे जैसे ही आएगा अपन लोग बाय कर लेंगे। आज प्री एंट्री बनाएंगे अपन लोग, कंफर्मेशन की बात नहीं बनाएंगे, प्री एंट्री बनाएंगे और कैप्चर करने का प्लान करते हैं। यहाँ पे पुट बनाते हैं। पुट में क्या चल रहा है, पुट भी अपन 500 वाला देखते हैं। इसको 5 मिनट्स में देखे और यहाँ से देखे वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, पुट में तो यहाँ पे है वॉल्यूम अक्यूमुलेटेड, ऊपर तो कुछ नहीं हुआ है पुट में। पिछली बार देखे, पिछली बार से तो यहाँ पे है एक और एक वॉल्यूम स्पाइक। पुट में 2 जोन मिले अपने को। ये जोन में मार्केट कब था, ये वाला जोन है और एक ये वाला जोन है। ठीक है, यहाँ पे अपने को पुट भी अट्रैक्टिव लग सकता है और यहाँ पे अपने को कॉल से निकलना है। इस जोन में कॉल से निकलना है, इस जोन में पुट में वापस आ सकते हैं। तो ये अपना प्लान रहेगा। लेट्स सी कैसा मार्केट बिहेव करता है। वी विल ट्राई टू सिक्योर सम प्रॉफिट्स, बट लेट्स सी। ये अपना प्लान तो है, कैसा एग्जीक्यूट होता है वी विल सी। ज़्यादा लॉस नहीं लेके चलेंगे। इसको निकालते हैं। यहाँ पे फ्रेश सेलिंग यहाँ से आएगी ना, तो यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल एनालाइज करते हैं। अभी यहाँ पे जैसे नीचे शिफ्ट होगा तो अपन लोग एंट्री करने का प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये अपना प्लान है, गेम प्लान है। मार्केट चालू होता है तो आई अपडेट यू गाइस। मार्केट चालू हुआ है और अपन पुट कॉल में एंट्री बनाने का प्लान करेंगे। ठीक है, कॉल में मैंने एंट्री बना ली है। कॉल में एंट्री क्यों नहीं बन रही, इनसफिशिएंट फंड्स हो गए यार। ठीक है, कॉल नीचे वाली ऐड करते हैं। ठीक है, कॉल बाय कर लिया मैंने। अब अपन लोग इसको हैंडल करते हैं। काफ़ी ऊपर बाई हुई है, मेरे को तो यहाँ पे बाय करना था 83 के पास में, लेकिन 91 के पास में बाय हुई है। यहाँ पे अपने पास क्या जोन है, यहाँ पे 4 वाला करता हूँ मैं, और यहाँ पे 25,500 की कॉल लगा के एनालाइज करता हूँ कि कहाँ पे निकलना है। 25,500 की कॉल। ठीक है, लेट्स सी। इसमें 10 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे अपन लोग, निकलेंगे तो। पहला वाला 116 पे फेल हुआ था ना। ठीक है, 116 पे फेल हुआ था, तो इस हिसाब से अपने को बाइंग अच्छी ही मिल रही है। अपन लोग यहाँ पे बाय करने वाले थे, अपने को बाइंग थोड़ा और नीचे ही मिली है। वॉल्यूम प्रोफाइल अपन लोग ने यहाँ से लिया था ना। ठीक है, यहाँ पे भी लगाते हैं। अभी तक नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी शार्पली हो रहा है मूव। यहाँ पे शिफ्ट भी हो गया। ठीक है, लेट्स सी। 1 मिनट। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ने तो बड़ी कैंडल बनाई है। अब इसको मैं 3 वाले कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे देखना है मुझे, या तो निकलूँगा। अगर यहाँ से एक विक बनती है तो अपन बैठे रहेंगे। विक तो बन रही है। वॉल्यूम प्रोफाइल भी नीचे शिफ्ट हो गया है। जाना तो चाहिए मार्केट ने ऊपर।
इसके नीचे निकलेगा ना 81 के नीचे तो अपन निकल जाएंगे। मेरे को बड़ा लॉस नहीं लेना क्योंकि अपन लोग प्री एंट्री कर रहे हैं, पहले से ही सब चीज़ अज्यूम करके अपन एंट्री कर रहे हैं, तो उसके कारण मेरे को बड़ा लॉस लेना नहीं है। अगर ये अब ये कैंडल के ऊपर जैसे क्लोज करेगा ना, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। सब चीज़ें सही तो दिख रही है मुझे। पुट भी यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ पे आएगा तो एक फर्स्ट बाउंस मिलेगा पुट को। यहाँ तक हमें 108 110 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे एंट्री मिल जाती थी ना, अगर मेरा पहला ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता था 84 के आसपास, तो मेरी बैठने की लिमिट काफ़ी अच्छी रहती थी। मेरी बाइंग ऊपर हो गई ना, तो मेरी बैठने की लिमिट थोड़ी कम हो गई, लिमिटेड हो गई है। चले जाओ भाई, यहाँ तक आ जाओ, 124 तक आ जाओ, है ना। 124 के ब्रेकआउट के बाद हम फिर से एंटर कर लेंगे। अगर ये भी ब्रेकआउट होता है वील एंटर अगेन, लेकिन 124 तक मिलना चाहिए। मिल नहीं पा रहा मोमेंटम। मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस 81.5 पे। पोजीशन ट्रिगर 81.5, यहाँ पे 81। ठीक है, सिस्टम में ऐसे लगा दिया है। बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है यार, निफ्टी नहीं जा रहा। हंड्रेड के ऊपर तो अपन लोग कंफर्म हो जाएंगे कि वी आर सिटिंग एट अ वेरी गुड प्लेस। 100 के ऊपर निकलना चाहिए इसमें, 100 के ऊपर क्लोजिंग दे देनी चाहिए। ये सेलर्स को टारगेट तो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सेलिंग करते हुए आए ना, तो यहाँ पे एंटर किए, इन लोग का एक बार एसएल खाने मार्केट ऊपर तो जाना ही है, बस अपना एसएल ना खा ले उसके पहले। जाएगा ये 124 तक। या हो भी सकता है अपन गलत हो जाए, होते दिख रहे हैं गलत, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है अपने अगेंस्ट। चलो लग गया अपने एसएल आज का। ठीक है, वी आर आउट। 81.5 पे एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट मिल गई है। ठीक है, अगर आगे कोई प्लान होता है तो आई अपडेट यू। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है वो भी। फिर देखो यहाँ पे ना बार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पुट में कुछ भी नहीं हो रहा है। पुट में देखें, पुट में भी हो रहा है, कॉल में भी हो रहा है।
तो यहाँ से रिवर्सल आएगा या तो ये फॉल कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ रहा है। यहाँ से देखें आज के दिन का, मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री बना लेनी चाहिए अपन ने, क्योंकि ये ब्रेकआउट करते हुए 61,000 का ब्रेकआउट कर देगा। तो यहाँ पे ना अपन एक एंट्री बनाते हैं। ठीक है, अपन ने एक और एक एंट्री बना दी है। 1200 रुपये से ऊपर के लॉस नहीं देखेंगे अपन इसमें। ठीक है, ये जैसे 1200 दिखेगा भी एग्जिट मैनुअली। वाह, अपन ने इतने ऊपर एंट्री बनाई कैसे? ठीक है, लेट्स सी। शार्प रिवर्सल आना चाहिए, आ नहीं रहा है। बैंक निफ्टी तो जाएगा ऊपर। ठीक है, ठीक है, निकलते हैं यहाँ पे। पूरा एनालिसिस गलत हो चुका है। यहाँ से कहीं से मार्केट उठना चाहिए। बहुत ही बेकार हुआ ये, जो भी हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ। व्हाट इज दिस, सीरियसली मैन, क्या है ये? ठीक है, मैं एक एंट्री और बना रहा हूँ। फिर से मैंने हाई पे बनाई नहीं, इस बार नहीं बनाई हाई पे, थैंक गॉड। ठीक है, एक एंट्री और बना रहा हूँ। अभी इसने ब्रेकआउट देना चाहिए।
ये 1 मिनट की कैंडल इसको इनगल्फ करनी चाहिए। इसके नीचे क्लोज करती है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं निकल जाऊँगा पोजीशन से। इसको 80.90 पे करते हैं अपन लोग। वी हैव एंटर्ड हियर, ठीक है। इनगल्फ तो कर दिए, इसको भी इनगल्फ करना चाहिए तो बहुत ही बढ़िया साइन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया साइन है ये। प्रीवियस 3-4 कैंडल को इनगल्फ करती हुई बना रही है कैंडल, शानदार। किंग कैंडल बनी है 5 मिनट पे। अब इसमें बैठते हैं अपन लोग, लेट्स सी कहाँ तक लेके जाता है। इसको आने दो ग्रीन पे, 120 तक के बैठेंगे अपन लोग। 101 102 पे अपनी पोजीशन में ग्रीन टर्न हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल रे बना दूंगा, जैसे ये पोजीशन जहाँ पे भी ग्रीन टर्न होकर दिखेगी वहाँ पे मैं एक रे बना दूंगा। फिर कोशिश करूँगा कि कैसे भी करके वहाँ तक ट्रेल अगर कर पाऊँ तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मेरी पोजीशन सेफ हो जाएगी। ये एक पुल बैक देखना पड़ेगा, ये इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद तो पुल बैक आएगा ही, वही देखना है बस। तो 101.5 के आसपास शायद। कंट्रोल आर से बनता है ना, अरे नहीं, रे किससे बनता है? अच्छा रे किसी से नहीं बनता। शायद ये वाला पोजीशन रहेगा जहाँ पे मेरी पोजीशन ग्रीन टर्न हो जाएगी। स्ट्रगल कर रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए, पीओसी भी ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब अगर इसके नीचे आएगा तो फिर मैं एग्ज़िट कर दूंगा मैनुअली, कोई गम नहीं। अपन ने अच्छा मूव पकड़े, 81 से लेके 99 तक का तो मूव पकड़े, 16-17 पॉइंट का मूव पकड़े हैं अपन ने। अब वो नहीं गया फेवर में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो दिस इज़ द प्लान, लेट्स ये इनगल्फ करना चाहिए। मतलब ये जो इतना बड़ा कैंडल बना है ना, ये और बनना चाहिए, बहुत ही बढ़िया कैंडल बनाई है। पुट में भी पीओसी नीचे आ गया है, कॉल में भी पीओसी ऊपर चले गया है। या तो यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है बड़ा, या तो यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। रिवर्सल आया तो अपन लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, वी विल हैव टू वेट फॉर दिस कैंडल। 5 मिनट कैंडल क्लोज, इसके बाद ही कंटिन्यूशन होगा। इसी कैंडल पे कंटिन्यूशन मिलना तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हो जाएगा, सब लोग बाय कर लेंगे। अभी यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं तो वी विल हैव टू वेट कि सेलर्स आ जाए और फिर एक मार्केट उनको निकाले। तो हमें यहाँ तक का वेट करना है। मार्केट चाहे कुछ भी करे, मैं इसके नीचे निकाल ही दूंगा, क्योंकि अब मैं वापस इतना बड़ा लॉस नहीं देखने वाला हूँ। वैसे ही मैं लॉस लिमिट के ऊपर चले गया हूँ, ट्रिपल डिजिट में लॉस लेना था, 4 डिजिट में ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दिखा कि मैं जस्ट ट्रैप हुआ हूँ और मेरा ऐसे लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने एंटर कर लिया। थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आने वाला है, मेरे को तो लग रहा है ये यहाँ तक के टच करेगा और फिर वापस जाएगा। ये 124 के आसपास तो जाएगा। ये जोन 110, फिर 124-25 इधर तक के जाएगा मार्केट। इसको
इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। फिर मैं ट्रेल कर लूँगा इधर 87 के पास में, ब्रेकआउट मिलता है तो। ठीक है, एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, आ रहा है मार्केट, हो सकता है कि अपने को निकलना पड़ जाए तो निकल जाएंगे अपन लोग, रिजिड नहीं रहेंगे। मार्केट ने अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी अपने डायरेक्शन में, अब और कंटिन्यूशन नहीं देगा तो अपन लोग निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से तो अपने को इसके नीचे क्लोज पे भी निकल जाना चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोज होता है मार्केट, मतलब एक कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर देती है तो भी वी शुड प्लानर एग्जिट, हमें ज़रूरी नहीं यहाँ तक की वेट करना है। हाँ, अगर वो कैंडल क्लोज करने के पहले यहाँ पे टच कर गई तो हम कर जाएंगे, लेकिन अगर इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज करती है तो हम एग्जिट कर देंगे, या फिर उसके बाद कोई पॉइंट नहीं आएगा। राइट, हाँ सही एनालिसिस। इसके नीचे ब्लू लाइन के नीचे क्लोज नहीं मिलनी चाहिए। दिस कैंडल इज टचिंग बेसिस, दिस कैंडल इज क्लोजिंग बेसिस। एग्जैक्ट 60,000 का रेजिस्टेंस लिया है, नहीं है ना, ऊपर जाएगा। सारे इंडिकेशन ऐसे दिख रहे हैं कि मार्केट एक ऊपर की तरफ ब्लास्ट देगा ही देगा, इट इज़ बाउंड टू गिव। सिर्फ सेलर्स है मार्केट में। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 60,000 की रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है, तो सब चीज़ें दिख रही है कि ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, 101.3 पे अपन लोग प्लस पे आ रहे हैं, इसको लगा देते हैं 101 इधर, और ये है अपना SL। इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग तो विल एग्जिट। विक ठीक है, विक अलाउड है, ये हो सकता है कि अभी बायर्स ही आ रहे हो तो एक विक अलाउड है, और ब्रेकआउट भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग और हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है भाई, कहाँ मैंने लाइन बना दी है उसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा मार्केट।
फिर से इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है यार, अब तो इसके ऊपर दे देनी चाहिए थी। गजब। क्या अब हम यहाँ पे ट्रेल कर रहे हैं। अब सही जोन पे आ चुके हैं अपन लोग कि अब लॉस लेंगे तो छोटा ही लेंगे, नहीं तो प्रॉफिट बड़ा करेंगे। शानदार। ठीक है, गिफ्ट टच 1000 रुपीज़। यहाँ तक के वेट करते हैं अपन लोग थोड़ा और। बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो और जाएगा ये, हम वेट करेंगे। ये ब्लू लाइन टच किया अपन लोग एग्जिट कर देंगे। बैठते हैं बैठते हैं। थोड़ा नर्व्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन बैठते हैं। ये रेड लाइन को ब्रेक करता है तो अब ये रेड लाइन का लो अपने लिए ट्रेलिंग एसएल रहेगा। ठीक है, वन पुश मिलते जाओ। ठीक है, अब सही जोन पे आ गया है, प्लान करना चाहिए एग्जिट। चलो निकलते हैं। निकल गया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ये जोन पे आ गया मार्केट। 120 पे निकला हूँ मैं, तो प्लान 124 125 पे था, लेकिन ठीक है। वो आज रूल ब्रेक किया, लेकिन इट रिवॉर्डेड अस, बिकॉज मैं एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट ट्रैप हुआ था मैं, और कुछ भी नहीं, ट्रैप ही हुआ था बस। तो वो गड़बड़ हो गई थी थोड़ी। इमीडिएटली मार्केट रिवर्स। Okay, 122। ये वाला बहुत ही बढ़िया राइड किया अपन ने, 81 से लेके 121, 40 पॉइंट्स राइड किए, बहुत ही बढ़िया था वो। ये एग्जिट नहीं होती थी ना अपनी, तो 10 पॉइंट अपन और प्लस में रहते थे। यहाँ पे 10 पॉइंट का लॉस बुक कर दिया अपन ने। 650 रुपये और प्लस में रहते थे अपन लोग यहाँ से। एनालिसिस एकदम करेक्ट थी, लेकिन एक एसएल हंट हुआ और फिर उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना चालू कर दिया। एक एसएल हंट हुआ अपना। यहाँ पे तो अपनी एसएल हंटिंग नहीं हुई थी, यहाँ पे तो 1 मिनट कैंडल के हिसाब से भी एसएल हंट हो गया था। ये नहीं होता था ना, तो भाई साहब भी ये प्रॉफिट्स अपने 1800-1900 रहते थे। ठीक है, अगर अपनी ट्रेडर्स डायरी देखें
तो अपन लोग नेट वापस प्लस में आ गए। ये अपने 3 दिन के लगातार लॉसेस हुए थे, तो आज अपन लोग ने ग्रीन में क्लोज कर दिए, तो अपनी वापस लॉस वाली स्ट्रीक बंद हो गई। और यहाँ पे देखोगे आप, ये 2 दिन ने मेरा बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी ख़राब किया। मैं ट्रिपल डिजिट में लॉस ले रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे भी लॉस बढ़ गया, यहाँ पे भी लॉस बढ़ गया, ये 2 लॉसेस बड़े हो गए थे। बट यहाँ पे अपन ने वापस उसको कंट्रोल कर लिया कि भाई एक गलत हुआ, हम सीधा बाहर हो गए। चार्जेस ब्रोकरेज होता है कि क्या होता है पता नहीं, ठीक है। अपन लोग निकल गए बहुत बढ़िया जगह पे, 120 पे निकले। 2 पॉइंट और मिलते थे, 2 या 3 पॉइंट। चलो ठीक है, वील क्लोज द डे। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे।